हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। और आज उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो इस बार 10th क्लास में आए हैं। 9th का एग्जाम दे दिया है, 10th क्लास में आ गए हैं। जिनका रिजल्ट आ गया है वो आ गए हैं, जिनका नहीं आया वो भी आ जाएंगे। रिजल्ट जो आने वाला है, किसी किसी स्कूल में रिजल्ट जल्दी आ जाता है, किसी की स्कूल में रिजल्ट थोड़ा देर से आता है। अभी आपके पास टाइम है, आप ये देख लो कि 10th क्लास में क्या क्या पढ़ना है। एक चीज और ध्यान रखना है, जिन्होंने इस बार 10th का एग्जाम दिया है बोर्ड का, उन बच्चों से वो आपके आसपास होंगे, कोई जानने पहचानने वाला होगा, उनसे बुक्स ले आओ जाके, जिससे कि आप ये देख लो कि आपको क्या पढ़ना है। मैं अभी इसलिए बोल रहा हूं, अभी बुक नहीं खरीदना, क्योंकि एनसीईआरटी 9th क्लास की चेंज हो चुकी है, पता लग ही गया होगा। लास्ट ईयर 8 तक का सिलेबस चेंज किया था, इस बार 9th 10th 11th 12th में थोड़ा सा बदलाव लेकर आएंगे। अब बुक क्यों नहीं खरीदना है, एग्जैक्ट अभी पता नहीं कि कौन सी वाली बुक लगनी है, क्या पता पुराना सिलेबस ही पढ़ना हो आपको, थोड़ा बहुत चेंज उसमें अगर आएगा तो फिर आपको बुक नहीं चेंज करनी पड़ेगी, नहीं खरीदनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर है अभी किसी से बुक ऐसे ही ले आओ और वहां से अपना सिंपल सा इंडेक्स देख लो। पहले तो मैं चैप्टर पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बार इंडेक्स देख लो कि पता लग जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सभी सब्जेक्ट का ऐसे ही करना, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, किसी के स्कूल में एआई है, तो अपने अपने स्कूल के देख लेना। बेसिक चीजें है, 4 सब्जेक्ट जिसे कह रहा हूं मैं, मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश, इनको आप देख लो, इंडेक्स देखो कि क्या क्या पढ़ना है। मैं आपको साइंस का बता रहा हूं कि साइंस में क्या क्या था 2025-26 वाले बैच में। केमिस्ट्री के चैप्टर्स, बायोलॉजी के चैप्टर और फिजिक्स का चैप्टर। अब देखो वही सेम चीज अगर इसमें रहा, क्या नाम है आपका, 10th क्लास, अब जो बच्चे आए हैं 10th क्लास में, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर आप उसी पैटर्न पे आगे चलो। थोड़ा सा चेंज हुआ है या मैथ में, साइंस में, उसको देख लेना। एक चीज और, मैथ का जब आप सिलेबस देखोगे तो उसमें ये देख लेना कि अभी जो पेपर हुआ था, अब 9th में थे आप लोग, लेकिन न्यूज तो सुनते ही हो कि क्वेश्चन जो है अलग आ गया, क्वेश्चन टफ आ गया, स्टैंडर्ड जो भी है बेसिक, जो वाली बात, उसके टेंशन नहीं लेना आपको। आपको स्टार्टिंग से ही, चाहे आप बेसिक लो चाहे स्टैंडर्ड लो, आपको एनसीईआरटी जरूर फॉलो करना है। मैं स्टार्टिंग से आपके साथ हूं, एनसीईआरटी जरूर करेंगे इसमें, चाहे मैथ का हो चाहे साइंस का हो, क्योंकि बेस आपका, फाउंडेशन आपका एनसीईआरटी ही है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं कोई और बुक नहीं परचेज करेंगे, कोई बुक नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करेंगे, लेकिन वो तब हो पाएगा जब हम लोग एनसीईआरटी कर चुके होंगे। तो पहले मैं साइंस का बता रहा हूँ कि साइंस में क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या क्या चीजें है इसके अंदर। प्रीवियस ईयर का जो साइंस की बुक है उसी के आधार पे समझो इस चीज को, ताकि आपको लगे कि इसमें ये चीजें पढ़ना है। दूसरी बात, घबराना नहीं है कि जी मुझे ये चैप्टर तो थोड़ा बहुत समझ में आया, ये नहीं, अरे आपको समझ में आ गया वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं अभी तक। अभी ना स्कूल स्टार्ट है, अभी बिल्कुल फ्री माइंड है आपका, आराम से आप पढ़ सकते हो। जो चीज पढ़ोगे सिर्फ देखना है आपको कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। पूरे 1 साल है हमारे पास, बोर्ड का एग्जाम आप 2027 में दोगे, उससे पहले कुछ एग्जाम्स होंगे, जैसे यूटी है, यूनिट टेस्ट, उसके बाद फर्स्ट टर्म का एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम। तो सारे एग्जाम्स आपको स्टार्टिंग से ही ये समझ के करना है कि भाई ये मेरा बोर्ड वाला एग्जाम है। ऐसा नहीं कि कई बच्चे ऐसे थे जो आखिरी में जगते हैं कि जी अब पूरा साल तो खराब कर लिया, अब क्या करना है। तो इस बार जो आप लोग 9th 10th में आए हो, 9th में जो भी मार्क्स है उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा, ना मैं पूछ रहा। मैं बस ये कह रहा हूं कि जो भी आपके मार्क्स आए हैं वो मैटर नहीं करेगा यहाँ। आप 10th क्लास में शुरू से शुरुआत करो, जिससे कि आपका
हमेशा यूटी हो चाहे फर्स्ट टर्म हो चाहे प्री बोर्ड हो, सब में मार्क्स आपके अच्छे आए। और अच्छे तभी आएंगे जब आप कंटिन्यू रहोगे, कांस्टेंट रहोगे, तो चीजें होगी। जैसा आपने सोचा वैसा ही होगा। कभी ये नहीं कि जी आज मैंने पढ़ाई की है कल मैं नहीं पढ़ाई किया। जो भी रीजन है, आप डेली अपने आप से बोलो कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है। शुरुआत है, अभी 2 घंटे काफी है। डेली 2 घंटे पढ़ना है। किसी वजह से कहीं चले गए, कुछ नहीं कर पाए, तो अगले दिन आपको उसको कवर करना है, मतलब 4 घंटे पढ़ना है। आप करो मस्ती, कोई दिक्कत नहीं है, खेलो, लेकिन 2 घंटे आपको अपने लिए निकालना है, पढ़ाई के लिए निकालना है। क्या क्या चैप्टर पढ़ना है आपको मैं भी बता रहा हूँ, आपको ध्यान से उसको। तो मेरे 10th क्लास के स्टूडेंट्स, आपके सामने लिखा है मैंने, क्लास 10th में आपको क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में, क्या बायोलॉजी में और क्या फिजिक्स में, क्योंकि तीनों मिला के आपका साइंस बनता है। और आप लोग को कुछ चैप्टर्स तो ऐसे लगेंगे कि जी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं कह रहा हूँ सारे चैप्टर इंटरेस्टिंग है। आप स्टार्टिंग से इंटरेस्ट बना के रखो, चीजें सिलेबस जितना भी है सब कुछ आपको ठीक लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से आप मेहनत कर रहे हो। दूसरी बात ये कि जो स्कूल में करा रहे होंगे, जो आप घर पे पढ़ रहे होगे, जो ट्यूशन में पढ़ रहे होगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब एक तरफ, लेकिन जो आप खुद से उसको रिवाइज करोगे वो उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा। तो स्टार्टिंग से आप ये चीज मान लो कि जो भी कराया जा रहा है उसको आपको रिवाइज जरूर करना है, और प्रैक्टिस लिख के करना, क्योंकि रिएक्शंस जो है वो आप लिख के करोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। दूसरा कि बायोलॉजी का याद करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, उसमें स्पेलिंग का ध्यान रखना होता है, और फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल करने हैं। आपको बता रहा हूँ कि चैप्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये आपको 7th क्लास में, कुछ बच्चों के स्कूल में एनसीईआरटी थी, कुछ के स्कूल में एनसीईआरटी नहीं थी। जब केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसमें थोड़ा सा और ज्यादा आपको देखना है, बैलेंसिंग कैसे करनी है, किस तरीके से उसको बैलेंसिंग निकालना कैसे है, क्या कैसा उसको बैलेंस कैसे करना है किसी केमिकल रिएक्शन को, एसिड बेसिस और सॉल्ट। अगेन 7th क्लास में पढ़ चुके आप इसको कि क्या होता है इंडिकेटर्स, ये सारा इसके अब देखोगे तो वो रहता वही सेम चीज है, बस थोड़ा सा उसका रूप बदल जाता है, बड़ा हो जाता है। आप भी बड़े हो गए, आपको सिलेबस ही बड़ा हो गया। कुछ देखो मेटल नॉन मेटल, अगेन पहले पढ़ चुके हम इसके बारे में 8th क्लास में। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये पहली बार पढ़ रहे हो। कोल पेट्रोलियम पढ़ लिया आपने, फाइबर टू फैब्रिक वगैरह पढ़ा था। ऐसे ही एक नया है चैप्टर 10th क्लास के हिसाब से, कार्बन इट्स कंपाउंड। ये है आपका केमिस्ट्री के चैप्टर्स। फिर बात करते हैं आपका, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको बायोलॉजी पोर्शन दिखेगा। इसमें आपको लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, वो सारी एक्टिविटी जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीवन जीने के लिए चाहिए, वो लाइफ प्रोसेस कहलाता है। ब्रीदिंग यानी कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, सारा इसके लिए पढ़ोगे आप। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो रिफ्लेक्सिस फॉर्म में देखते हैं हम लोग। कुछ ऐसे रिएक्शंस है जो हम चाहे तो करें, ना चाहे तो ना करें, और कुछ ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली होता ही रहता है। ठीक है, तो वो चीज देखना है इसके अंदर। रिप्रोडक्शन अगेन 8th क्लास में पढ़ चुके हम लोग। एक दो चैप्टर था, एक तो रिप्रोडक्शन था और एक था आपका रीचिंग टू द एज ऑफ एडोलेसेंस। ये दोनों ही था, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था हमारे 8th क्लास के बच्चों को। लेकिन अब आप 10th में आ चुके हो, आप उसको पढ़ोगे और समझोगे ध्यान से, क्योंकि एग्जाम में लिखना है। अब आपके बोर्ड के एग्जाम है, मैं डरा नहीं रहा हूँ। स्टार्टिंग में चलोगे तो बोर्ड के एग्जाम आपको नॉर्मल लगेगा, क्योंकि अब तक के एग्जाम जो थे वो सब आप अपने स्कूल में दे रहे थे। बोर्ड का एग्जाम जब नेक्स्ट ईयर देने जाओगे वो आपको किसी और स्कूल में देना होगा जाके। आपका एडमिट कार्ड आएगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 9 से 10th में आ गए हैं, पहुंच चुके हैं, उनको पहले से ही पता है। लेकिन मैं यहाँ सबको बता रहा था कि इसको पता नहीं हो वो भी पता चल जाए। और जिसने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उसको बोलो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी आपके दोस्त है, जितने भी जान पहचान के, उनको वो लाइक कर, ताकि उनको स्टार्टिंग से ही पता चल जाए कि हाँ जी किसमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं।
तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड जितना हो सके शेयर द चैनल। आपका ही चैनल है ज्ञान दर्पण। फिर हेरिडिटी, इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स से उसके ही अपने खुद के बच्चे में, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब इन्वायरमेंट बहुत ही प्यारा चैप्टर है, 3 नंबर का चैप्टर है बस। अब बात करते हैं उस चैप्टर का, उस पोर्शन का जिसको बच्चों को स्टार्टिंग से डर लगा रहता है। 7th में भी डर लग रहा था, 8th में भी लग रहा था, वो है आपका फिजिक्स। तो मैं अभी बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से समझो कि डरने की जरूरत नहीं है फिजिक्स से। फिजिक्स भी आपका बिल्कुल ही जैसे ये दोनों भाई हैं, ऐसे फिजिक्स भी आपका सिंपल सा भाई है। बस ये है कि उसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल आ जाता है। तो बेटा आपके मैथ्स तो आपका स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल सा मैथ लगाना इसके अंदर, आपका फिजिक्स भी आपको आसान लगेगा। मैं पढ़ाऊंगा यहाँ, आपको वो भी आसान लगेगा कि हाँ जी इतना बढ़िया फिजिक्स था। कोई ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही हाई लेवल का पढ़ो, आप 10th के हिसाब से पढ़ो, आपके एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। लाइट चैप्टर, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि 2 चैप्टर लाइट वाले हो गए, 2 आपका हो गया मैग्नेट वाला हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया। तो ये आपको बस इतना ही पढ़ना है आपको, लेकिन इसकी प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आपको एग्जाम में बिल्कुल ही ज्यादा इंतजार ना करना पड़े किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। एग्जाम तो बहुत दूर की बात हो गई, यूटी फर्स्ट टर्म जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उससे पहले आप आराम से पढ़ चुके होंगे। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर चैनल ज्ञान दर्पण।